तो ये अगर आप कर लेते हो फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं यार, आपको इस वैकेंसी को क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप टॉप पे होंगे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आप ही लाओगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, दिस इज सोनू अहलावत। सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर दूं, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए जबरदस्त स्टडी मटेरियल आज से ठीक 2-3 दिन बाद लॉन्च होने वाला है, तो आप बेफिक्र रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पर देख ही लिया होगा, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को कैसे 30 डेज के प्रिपरेशन में क्रैक कर सकते हो। आपके साथ एक फुल स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। अब जो लोग ये सोच रहे हो कि यार 30 डेज में एग्जाम को क्रैक करना इम्पॉसिबल है, मैं आपको बता दूं, देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी जिंदगी में किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक करोगे 30 डेज में ही, अगर आप इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर फॉलो करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूं, A to Z शेयर करूंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है इन 30 डेज में। मोस्टली कौन से सेक्शन को ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस डालना है, एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, बाकी सभी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, काफी सारे लोग पूछते रहते कि भैया ये एग्जाम अप्रैल मंथ में स्टार्ट होने वाला है, तो हमें डेली मिनिमम प्रिपरेशन को कितना टाइम देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डेली 5 से 6 घंटा भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो काफी है, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि रेस्ट की भी प्रॉपर जरूरत है। अगर आप डेडिकेटेडली डेली 5 से 6 घंटा प्रिपरेशन को दे रहे हो तो प्रॉपर 6 से 7 घंटा रेस्ट भी कीजिए, प्रॉपर नींद भी लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 से 6 घंटा काफी होता है प्रिपरेशन को, अगर आप डेडिकेटेडली दे रहे हो तो इतना टाइम काफी है। तो फ्रेंड्स, एक बार इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट स्ट्रेटजी इसके एग्जाम पैटर्न से सबसे ज्यादा रिलेट करती है। तो इस एग्जाम में आपको टोटल 4 सेक्शन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा जनरल इंग्लिश, सेकंड है रीजनिंग, थर्ड हमारा मैथमेटिक्स है, फोर्थ हमारा जनरल अवेयरनेस है। हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और 60 मिनट आपके क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक बार इसके एग्जाम लेवल की बात करें, मैंने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है और एक डेटा निकल के आया है। जो इसका एग्जाम लेवल रहेगा वो आपका 30, 50 और 20 रहने वाला है। नहीं समझे होंगे ना, यानी कि 30% एग्जाम का पार्ट बिल्कुल इजी रहने वाला है। अगर आप कुछ भी पढ़ के एग्जाम में नहीं जाते, फिर भी आप 30% क्वेश्चन पेपर को ऐसे सोल्व कर लोगे, और 50% क्वेश्चन पेपर का पार्ट एकदम मॉडरेट लेवल का रहेगा, यानी कि मीडियम लेवल का रहेगा, जो कि आप आसानी से सोल्व कर लोगे थोड़ा दिमाग लगाने के बाद। और जो क्वेश्चन पेपर का 20% पार्ट रहेगा वो थोड़ा टफ, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, जो कि आपको थोड़ा उलझाने की कोशिश करेगा। और जो आपका ये मैंने डिवाइड, ये आपका सेक्शन वाइज भी डिवाइड है, यानी कि जनरल अवेयरनेस का 30% पार्ट काफी इजी रहेगा, 50% मॉडरेट लेवल का रहेगा, 20% आपका थोड़ा टफ रहेगा। ऐसे आपका रीजनिंग में अप्लीकेबल होता है, ऐसे आपका मैथ सेक्शन में होता है, और ऐसे आपका इंग्लिश सेक्शन रहने वाला है। तो आपका एक क्वेश्चन पेपर का लेवल रहेगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस 20% थोड़ा टफ आएगा, थोड़ी मेहनत करोगे तो आप ऐसे क्रैक कर जाओगे और हाईएस्ट मार्क एग्जाम में ला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फोकस सेक्शन के ऊपर, कि आपको इस एग्जाम में सबसे ज्यादा फोकस कौन से सेक्शन के ऊपर करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर करना चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको गिनाए। सबसे पहला फोकस करने वाला सेक्शन है हमारा जनरल इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस एग्जाम में इंग्लिश थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मेरे हिसाब से इस एग्जाम में आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, अप्रैल में मेरा एग्जाम होने वाला है, तो सबसे ज्यादा फोकस मुझे इंग्लिश के ऊपर करना है, क्योंकि थोड़ा फंसाने की कोशिश करेगी इंग्लिश। तो आपकी प्रायोरिटी सेक्शन इंग्लिश रहनी चाहिए। सेकंड सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स है। कंप्लीट मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल भी उलझाने वाला नहीं होगा। मैथमेटिक्स के अंदर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा वो आपका एकदम मक्खन रहने वाला है, एकदम इजी रहने वाला है, तो बिल्कुल भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप ऐसे चुटकी में क्रैक कर लोगे, जितने भी क्वेश्चन क्वांट से आएंगे आपके हो जाएंगे। लेकिन आपका इसमें एक एडवांस मैथ से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और आपका अलजेब्रा आएगा, तो वो थोड़ा टफ लेवल का आएगा। तो मेरी आपके लिए एडवाइस यही है कि मैथमेटिक्स के अंदर एडवांस मैथ के ऊपर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा अप्रैल मंथ तक। थर्ड सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही पॉलिटी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, बिल्कुल इजी, एकदम मक्खन आने वाला है। लेकिन जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका जनरल साइंस वाला सेक्शन आएगा, थोड़ा टफ आएगा, थोड़ा उलझाने की कोशिश करेगा, आप फंसोगे उसमें। और साथ ही जनरल अवेयरनेस के अंदर एक करंट अफेयर वाला सेक्शन आएगा, जिससे 8 से 9 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे। तो इनके ऊपर फोकस करने की आपको ज्यादा जरूरत है। करंट अफेयर की तो आपको टेंशन नहीं है, एवरी संडे शाम 5 बजे द करंट अफेयर शो आपके लिए चल ही रहा है, फॉलो करते रहिए, ऐसे करंट अफेयर को आप क्रैक कर जाओगे। तो फ्रेंड्स, समझ गए होंगे कि इन
30 दिनों में या फिर अप्रैल मंथ तक आपको कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है इन 30 डेज में, आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता तो दिया 5 से 6 घंटे डेली आपको प्रिपरेशन में देने हैं, लेकिन इन 5 से 6 घंटे में आपको प्रिपरेशन करनी कैसे इन 30 दिनों तक, ताकि आप एग्जाम को क्रैक करने लायक बन जाओ हाईएस्ट स्कोर के साथ। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक जिम स्ट्रेटजी। ठीक है, जो लोग जिम जाते होंगे या फिर जो लोग नहीं जाते फिर भी इतना तो जानते होंगे कि जो लोग जिम करते हैं वो एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि वो डेली मिक्स सेट नहीं मारते। एक दिन उन्होंने डेडिकेटेडली शोल्डर मारा, फिर अगले दिन उन्होंने डेडिकेटेडली चेस्ट मारा, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने डेडिकेटेडली लेग का सेट मारा, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बाइसेप्स ट्राइसेप्स, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने शोल्डर मारा। तो ऐसे वो करते हैं, ऐसा नहीं कि डेली डेली चेस्ट भी मार रहे हैं, शोल्डर भी मार रहे हैं, बैक भी मार रहे हैं, लेग भी मार रहे हैं, ऐसे नहीं करते क्योंकि उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो हम यहां पर इस एग्जाम के लिए जिम स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले इन 30 डेज में। अब कैसे फ्रेंड्स, आपको डेली डेली एक ही सेक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, डेली एक दिन एक सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आपने एक दिन कंप्लीटली डेडिकेटेडली मैथमेटिक्स को दिया, डेली आपको 6 घंटा प्रिपरेशन करनी है, तो पूरा दिन मैथ्स को देना है। अब पूरा दिन मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट डे आप मैथ्स को नहीं छेड़ोगे, नेक्स्ट डे आप इंग्लिश को लीजिए, पूरा दिन 6 घंटे इंग्लिश को प्रिपेयर करिए, उसके बाद आप रीजनिंग को प्रिपेयर करिए, उसके बाद आप इंग्लिश को प्रिपेयर करिए। ठीक है, 4 दिन हो गए, फिर आपका घूम के ऐसे जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, यानी कि 4 दिन में आप एक एक सब्जेक्ट को लेके चलोगे जैसे जिम वाले करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर रहेगा। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आपने पहले दिन फैसला किया कि आज से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, ये 30 डेज की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं, तो आपने इंग्लिश से स्टार्ट किया कि हाँ मैं जनरल इंग्लिश से प्रिपरेशन करूंगा, तो प्रॉपर पूरा दिन में आपके पास 6 घंटे रहेंगे कि मैं 6 घंटे प्रिपरेशन करूंगा। तो इंग्लिश उठाई, कोई आपने प्रॉपर एक टॉपिक उठा लिया, नाउन ही मान लीजिए आपने उठाया। सबसे पहले तो नाउन से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए डेफिनेटली आप नाउन से रिलेटेड थ्योरेटिकल पढ़ोगे। थ्योरेटिकल नहीं पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है खुद बुक से, तो आप डेफिनेटली लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, या फिर बहुत सारे लेक्चर्स चल रहे हैं, या फिर आप कोचिंग क्लासेस वगैरह ले रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और आप नोट्स वगैरह बना रहे हो। ठीक है, आपने थ्योरेटिकल पढ़ा, पहला काम आपका ये भी है कि उन 6 घंटों को 2 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, 3-3 आवर में। ठीक है, पहले 3 घंटे आपने प्रॉपर थ्योरेटिकल पढ़ा, जितने टॉपिक आपने कवर किए उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना कवर कर सकते हो 3 आवर में करिए, प्रॉपर थ्योरेटिकल नोट्स बनाइए, लेक्चर देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेकंड आपका स्लॉट रहेगा 3 घंटे का ही, उसमें आपने जो कुछ पढ़ा थ्योरेटिकल तरीके से या फिर आपने लेक्चर वगैरह देखे, सेकंड टाइम स्लॉट में आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मारने हैं, जितना हो सके फ्रेंड्स उस प्रॉपर टॉपिक से जो आपने पहले 3 घंटे टाइम स्लॉट में पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करिए। ये सबसे जरूरी है फ्रेंड्स, 3 घंटे क्वेश्चन पे लगाइए, जितना हो सके क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है, ये आपका रहेगा। फिर आपका पूरा दिन का 6 घंटे हो गया, आपने इंग्लिश को फुल डेडिकेटेड लिया। नेक्स्ट डे आपका आ जाता है, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स या फिर जनरल अवेयरनेस उठा सकते हैं। आपको ऐसा ही करना है, पहले 3 घंटे टाइम स्लॉट में आपने प्रॉपर लेक्चर देखा एक टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपने थ्योरेटिकल क्लियर किया, आपने नोट्स वगैरह बनाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम स्लॉट में 3 घंटे के ही आपने प्रॉपर उसी टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करी। तो आप ऐसे ही करना है, फिर नेक्स्ट डे दूसरा सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट डे दूसरा सब्जेक्ट। अब आपको एक काम और करना है। ठीक है, जिम में कैसे करते हैं, अगर एक दिन उन्होंने प्रॉपर चेस्ट मारी तो अगले दिन अगर शोल्डर की बारी है तो शोल्डर मारने से पहले वो 10-15 मिनट का एक वार्म अप करते हैं। तो आपको भी ऐसा करना है, अगर आपने पहला दिन 6 घंटा इंग्लिश को दिया तो नेक्स्ट डे आप मैथमेटिक्स को देने वाले हो, लेकिन उससे 10-15 मिनट पहले जो आपने पहले दिन इंग्लिश को दिया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए वार्म अप के तौर पर। ठीक है, ये सबसे जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जब उसी सब्जेक्ट की बारी 4 दिन बाद आए आप उसको भूल ही जाओ, तो साथ साथ रिवीजन करते हुए जरूर चलिएगा। तो आपका एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करिए, कहीं ऐसा ना मत कर दीजिएगा कि एक दिन में आप चारों ही सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। 2 घंटा आपने मैथ को दे दिया, 2 घंटा आपने जीके को दे दिया, 2 घंटा रीजनिंग को, 2 घंटा आपने इंग्लिश को, सब ऐसे मिक्सअप हो जाएगा, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पूरा डेडिकेटेडली एक दिन में 6 से 7 घंटा, 5 से 6 घंटा जितना भी आप देते हो प्रॉपर एक सब्जेक्ट को दीजिए। मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से एनालाइज किया है और चीजों को समझा है। अगर आप ऐसे करते हुए चलते हो, डेली 6 घंटा एक सब्जेक्ट को देते हो, तो 30 डेज में आप
पूरे सिलेबस को एसएससी सीएचएसएल के कवर कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं आपको 40 डे 50 डे स्ट्रेटजी बता सकता था, 30 डेज इसलिए बताई क्योंकि 30 डेज में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप डेली 5 से 6 घंटा प्रिपरेशन करते हो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स 30 डेज के अंदर आपका थ्योरेटिकल लेक्चर्स देख के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बारी आती है 30 डेज के बाद क्या करें। वैसे 30 डेज में आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा क्योंकि आपने अपना बेसिक भी मजबूत कर लिया, थ्योरेटिकल पढ़ के, लेक्चर भी पढ़ के, और आपने अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस भी कर ली। वैसे आप तैयार हो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए 30 डेज के बाद आपको क्या करना है। मान लीजिए कि दिसंबर में आपने ये पूरे 30 डेज स्ट्रेटजी अप्लाई की, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च आपके पास बचता है, अप्रैल मंथ में आपका एग्जाम है। तो फ्रेंड्स इन 30 डेज के बाद आपको जितना भी हो सके क्वेश्चंस लगाइए, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मारिए, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट वाइज बुक ऐसी परचेज कर लीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, या फिर खुद क्वेश्चन बनाइए। जितना हो सके फ्रेंड्स क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस आपको करनी है इन 30 डेज के बाद। फिर देखते हैं आप एग्जाम को कैसे क्रैक नहीं कर पाते। ये मेरी गारंटी, आप ऐसे ऐसे एग्जाम को क्रैक कर लोगे फ्रेंड्स अगर आप क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हो। और फ्रेंड्स इन 30 डेज के बाद क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको कम से कम डेली 2 मॉक पेपर भी सोल्व करने पड़ेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज से लड़ने के लिए आपको डेली 2 मॉक पेपर के ऊपर काम करना पड़ेगा। उससे फायदा यह भी होगा, आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा कि हाँ मैं यहां पर वीक हूं, मेरी ये कमी है, और आप अपने एग्जाम से पहले अपनी उस कमी को दूर कर सकते हो। तो सबसे बेटर तरीका है। और आपको इन 30 डेज के बाद ही क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने के साथ साथ, मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रही है, किस टॉपिक को मोस्टली फोकस किया गया है, किस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछा गया है। तो ये अगर आप कर लेते हो फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं यार, आपको इस वैकेंसी को क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप टॉप पे होंगे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आप ही लाओगे। बस फ्रेंड्स जरूरी है कि ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, जिम स्ट्रेटजी बताई, इसको आप फॉलो करो। ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते हुए चलो, फिर देखिए कमाल आप कैसे धूम मचाते हो। तो फ्रेंड्स ये मेरी कंप्लीट स्ट्रेटजी है जो कि मैंने 4-5 दिन बैठ के बनाई है, थोड़ा सिलेबस को ध्यान करते हुए, एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए। तो फ्रेंड्स अब आप ही बताइए कि ये वीडियो देख के आपको सेटिस्फैक्शन फील हुआ है नहीं, एक कॉन्फिडेंस आया है या फिर नहीं कि हाँ मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, इस स्ट्रेटजी में दम है। डेफिनेटली फ्रेंड्स सबसे यूनिक स्ट्रेटजी आज आपके हाथ लगी होगी। और फ्रेंड्स बहुत जल्द आपका वेट भी खत्म होने वाला है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में सेक्शन वाइज आपके लिए आ रहा है, बस थोड़ा सा वेट करिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो, सोनू अहलावत। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।